स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। सफाई, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली संवर्धन के साथ ही जल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित खबरों के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं स्वच्छता हेडलाइंस पर। बुरहानपुर में कचरा बन गया शहर की सुंदरता का जरिया। नगर निगम की वेस्ट से बेस्ट पहल ने निर्माण मलबे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर शहर को दिया एक नया रूप। जल के संरक्षण और सहेजने को लेकर चलाए गए जल गंगा संवर्धन अभियान से टीकमगढ़ के जमडार नदी की बदली तस्वीर। स्थानीय नागरिकों के साथ जन अभियान परिषद ने नदी के घाटों की सफाई, नदी से निकला कचरा। और हरियाली संवर्धन को लेकर सागर के शिक्षक की पहल ने बदली पहाड़ी की रंगत। पहाड़ी पर कटीली झाड़ियों की जगह बना हरा भरा विद्यालय परिसर। बुरहानपुर में कचरा अब सिर्फ बेकार चीज नहीं बल्कि शहर की सुंदरता का जरिया बन गया है। नगर निगम के वेस्ट से बेस्ट पहल ने निर्माण मलबे को लेकर पेवर ब्लॉक्स में बदलकर शहर को एक नया रूप दिया है। देखिए गणेश कुमार बाविस्कर की ये खास रिपोर्ट। बुरहानपुर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान निकले मलबे को बेकार समझ फेंकने की बजाय उसे उपयोगी संपत्ति में बदल दिया है। यहाँ के ट्रेचिंग ग्राउंड पर रोजाना करीब 900 पेवर ब्लॉक तैयार हो रहे हैं, जो अब शहर की सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। नगर निगम द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड पर एक छोटा सा सीएनडी प्लांट लगाया गया है, जिसमें क्या होता है कि जो शहर से सीएनडी निकलता है उससे हम लोग वहाँ पर पेवर ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं और उन पेवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल नगर निगम स्वयं अपने कार्यों में इस्तेमाल करेगा, जिससे शहर में सौंदर्यीकरण के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। पहले यही मलबा नालियों में अटककर जल भराव और गंदगी का कारण बनता था, लेकिन अब वही मलबा शहर को मजबूत और सुंदर बना रहा है। न सिर्फ साफ सफाई बेहतर हुई बल्कि बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिली। जो अतिक्रमण है, रोड टूटते हैं, ये टूटता है, उसकी जो कंक्रीट आती है हमारे यहाँ सीएनडी आती है, उसको इकट्ठा करने के बाद में यहाँ पे फेवरेट बनाए जा रहे हैं। इसको मशीन के द्वारा बनाया जाता है और बनाने के बाद में जैसे शहर में पार्किंग स्थल है या खुली जगह है, उसमें लगाने के लिए हम लोग निगम के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। वेस्ट से बेस्ट जो पहल नगर निगम बुरहानपुर की है, अत्यंत ही अच्छी और अनुकरणीय पहल है। इसके तहत जो अतिक्रमणकारी शक्तियां हैं, अतिक्रमणकारी लोग हैं, उनके घर, दुकान इत्यादि जो तोड़े जा रहा है, उसका जो वेस्ट निकल रहा है वो सारे वेस्ट से आप ब्लॉक बना ले रहे हो या रोड्स के नीचे आप उसको बरीड कर दे रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि वहां पे मजबूती भी आ रही है। और ये जो वेस्ट फेंक रहे थे हम, उससे एक चीज अपने को समझ में आती है कि आपदा से आप क्या निकाल के ला रहे हो। एक मोती नगर निगम ने निकाल के लाया है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के सारे निगमों को इससे लेते हुए और सेम ऐसी चीज अपने यहाँ भी करना चाहिए। न केवल मध्य प्रदेश, मुझे लगता है कि पूरे देश में ये चीजें होनी चाहिए। बुरहानपुर नगर निगम की ये पहल अन्य नगर निकायों के लिए भी मिसाल बन गई है। कचरा नहीं, संपत्ति। ये सोच ने ये साबित कर दिया कि संकल्प हो तो कचरे से भी कंचन गढ़ा जा सकता है। बुरहानपुर से गणेश वाविस्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़ भोपाल। टीकमगढ़ जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत शिवधाम कुंडेश्वर में जमडार नदी के घाटों की सफाई की गई। इस श्रमदान में स्थानीय नागरिकों के साथ जन अभियान परिषद के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवधाम कुंडेश्वर में जन अभियान परिषद और नवांकुर संस्था सुदर्शन फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से जमडार नदी के घाटों पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। घाटों की सफाई कर यहां फैली पॉलीथीन, प्लास्टिक और सूखे पत्तों को हटाया गया। इस अवसर पर नदी के पानी में फैले कचरे को बाहर निकालकर उचित स्थान पर निपटान किया गया। जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छ घाट, स्वस्थ समाज जैसे नारों से स्थानीय लोगों को भी प्रेरित किया।
मध्य प्रदेश में अभी जल गंगा संवर्धन अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। इसी के तारतम्य में आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने टीकमगढ़ के कुंडेश्वर घाट पर आकर के सभी हमारे नवांकुर संस्थाएं, प्रस्फुटन समितियां, स्टूडेंट के साथ में अन्य समाज सेवी बंधुओं के साथ में, पतंजलि के साथ में मिलकर के यहाँ पूरे घाट को स्वच्छ बनाने का कार्य किया है और ये कार्य निरंतर जारी रहेगा 30 जून तक। मैं आशुतोष भट्ट हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जिले का महामंत्री हूँ। आज यहाँ जन अभियान परिषद के नेतृत्व में हम सभी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हुए कुंडेश्वर में। श्रम का हमारे जीवन में क्या महत्व है और थोड़े से श्रम से कितनी सुंदर रचना यहाँ निर्मित हो सकती है, ऐसा आज यहाँ देखने को मिला। सभी कार्यकर्ता अपने श्रम के माध्यम से, श्रमदान के द्वारा यहाँ घाटों पर सफाई करने का काम किया और कुछ ही थोड़े से समय में यहाँ एक स्वच्छ वातावरण का निर्मित हुआ। मैं जन अभियान परिषद को बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा 30 मार्च 2025 से और 30 जून 2025 तक जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद पूरे मध्य प्रदेश में इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, जलाशयों का, घाटों के, नदी के, तालाबों का साफ सफाई विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा 30 जून तक। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ सफाई नहीं बल्कि नदी संरक्षण और पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देना भी है। कुंडेश्वर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में स्वच्छ घाट पर्यावरण के साथ पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पे जो गंदगी थी उसको साफ किया सबने मिलके एक साथ। थोड़े से ही समय में हम लोगों ने एक बहुत बड़े घाट को साफ किया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। और बस यही कहना चाहेंगे, जहाँ भी अपन रहें, जो भी चाहे अपना मोहल्ला हो, गांव हो, शहर हो, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएं। कुंडेश्वर जैसे तीर्थ में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ हमने घाटों की सफाई की है और बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी इसमें सम्मिलित हुई हैं। जिस तरह से हम अपने घर की सफाई करते हैं, आसपास के मोहल्ले की सफाई पर ध्यान देते हैं, उसी तरह से हमें ये पर्यटन स्थलों की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ये हमारे घाट साफ रहेंगे तो हम टूरिज्म और पर्यटन को आकर्षित कर सकते हैं, पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं और एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। यहाँ हमने श्रमदान किया है, यहाँ सफाई का काम कर रहे हैं। गांव में पहले सफाई होती थी, शहरों में समूह वाले इकट्ठे सफाई करते थे, उससे प्रेरणा लेकर के और हम यहाँ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पूरे घाटों की जो सफाई की है, इससे जो है अच्छा वातावरण बन रहा है और देश में और प्रदेश में और गाँव ऐसा प्रेरणा मिलती है कि हम सब लोग मिलजुल करके एक सामूहिक रूप से सफाई करें। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में चलाए गए इस अभियान में ये साबित होता है कि जब जन भागीदारी होती है तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं। जल गंगा संवर्धन अभियान जैसे प्रयास हमें जल, पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में प्रेरित करते हैं। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज, भोपाल। जब बात पर्यावरण संरक्षण की होती है तो हम अक्सर बड़ी योजनाओं और नीतियों की बात करते हैं, लेकिन बदलाव की असली शुरुआत वहीं होती है जहां एक व्यक्ति संकल्प लेकर आगे बढ़ता है। सागर के शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी ने यही करके दिखाया है। एक बंजर पहाड़ी को हरियाली से ढक दिया। पर्यावरण संरक्षण पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सागर जिले के तिली क्षेत्र में स्थित शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय एक समय बंजर और चट्टानी जमीन पर बना था, जहां छांव के नाम पर सिर्फ कटीली झाड़ियां थीं। लेकिन यहां पदस्थ बायोलॉजी शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी ने ये ठान लिया कि वे इस चट्टानी जमीन को हरियाली से भर देंगे। उन्होंने मिट्टी डलवाकर पौधे लगाए और उनकी सेवा संतान की तरह की। उनके प्रयासों से विद्यालय का ये परिसर हरा भरा, सुंदर और प्रेरक बन चुका है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा सर, यहाँ पूरा विद्यालय कैंपस चट्टानों पे बना हुआ है। करीब 10 एकड़ से अधिक के एरिया में इसका विस्तार है, बना हुआ है। यहाँ एक भी पौधा नहीं था सर। जब मैं आया तो मैं यहाँ चूंकि पहला व्यक्ति था जो यहाँ रेजिडेंस बनाया था, तो यहाँ गर्मी बहुत होती थी, चट्टानें तपती थी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यहाँ इस कैंपस को हरा भरा बनाया जाना चाहिए। तो हरियाली के लिए फिर मैंने प्रयास शुरू किया। उस समय सर यहाँ पर ना तो पानी था, ना यहाँ मिट्टी थी, मतलब पूरा चट्टानी एरिया था। फिर धीरे धीरे जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रिंसिपल साहब थे उस समय के, तो उनसे मिलकर के मैंने जब प्रयास किया तो उन्होंने यहाँ मिट्टी की भी व्यवस्था कराई। और मिट्टी की जब व्यवस्था हुई तो फिर मैंने खुद सर
प्लांट ला के कभी तो अपने पैसे से भी लाया, विद्यालय ने भी व्यवस्था कराई, वो वन विभाग ने भी हमें निःशुल्क पौधे दिए, तो मैंने खुद लगाना, मेरे स्टाफ ने मेरा सहयोग किया, तो पौधे लगाना शुरू किया। आज इस परिसर में फूलदार और फलदार दोनों तरह के पौधे लहलहा रहे हैं। हजारों पौधों के बीच अब ये स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन गया है। पर्यावरण संरक्षण के ऊपर विशेष ध्यान दिया और मैं 2017 से यहाँ पर पदस्थ हूँ और 2017 से ही मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ष इनका कार्य वृक्षारोपण को लेकर काफ़ी गंभीरतापूर्वक लिया जाता है और जितने भी यहाँ पर वृक्ष दिख रहे हैं विभिन्न प्रकार के, इनके द्वारा ही लगाए गए हैं और इनकी रुचि भी है और NSS का प्रभार भी इनके पास है। उसके अंतर्गत भी जो भी गतिविधियाँ रहती हैं उनमें भी विशेष रूप से इनका ध्यान पर्यावरण संरक्षण को लेकर और वृक्षारोपण को लेकर रहता है और जितनी भी जो कुछ भी हरियाली यहाँ पर दिख रही है इसमें इनका पूरा योगदान रहता है। कुछ नहीं था, सिर्फ चट्टानें थी, लेकिन जैसे हमारे यहाँ लोधी जी हैं वरिष्ठ अध्यापक, उन्होंने शायद 2007 से यहाँ पे आए हैं और उन्होंने वृक्षारोपण का कार्य नियमित रूप से करते गए। हर साल जो पौधे मिले उनको लगाया। एक्चुअल में जो जीव विज्ञान के शिक्षक हैं तो बॉटनी भी पढ़ाते हैं, तो प्रायोगिक दृष्टि से भी अपने गार्डन में हमारे यहाँ बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जो मेडिसिनल प्लांट हैं और मतलब प्रैक्टिकल में बच्चों को यूज होते हैं, तो इन्होंने वो भी लगाए। नांगफनी के पौधे हैं और भी बहुत सारे लगाए और हर साल वृक्षारोपण का कार्यक्रम इनके द्वारा बरसात में जो भी सीजन रहता है उसमें इनके द्वारा करवाया जाता है और उसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये पूरा चट्टानी एक पहाड़ी एरिया था, तो यहाँ पर झाड़ झंकार था, मतलब सूनी ही पहाड़ी थी। जब हम लोगों की नियुक्ति हुई तो सर ने तभी से अपने प्रयास जारी रख दिए थे। 2007 से सर ने काफी यहाँ पे हरियाली को बनाए रखने में, वृक्षारोपण करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई और जितने भी हमारे यहाँ विद्यालयीन कार्यक्रम हुए हैं और जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी जागृति कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो उसके तहत सर ने व्यक्तिगत रूप से और विद्यालयीन परिवार के एक सदस्य होने के नाते उन्होंने भरपूर कोशिश की कि इस पहाड़ी को और विद्यालय परिसर को बहुत हरा भरा रखा जाए हमेशा। शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी की कहानी ये बताती है कि सेवा संकल्प और सतत प्रयास से चट्टानें भी हरियाली में बदल सकती हैं। वे सिर्फ पौधे नहीं उगा रहे, वे सोच उगा रहे हैं, विचार सींच रहे हैं और एक नई पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ रहे हैं। हरियाली संवर्धन की ये प्रेरक पहल सागर वासियों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। सागर से कृष्णकांत नागाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज, भोपाल। तो स्वच्छता समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज़ एमपी के इस खास पेशकश में ऐसी ही स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cleanindiaddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत का इरादा कर लिया हमने।